दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या गौतम गंभीर 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत के कोच बने रहेंगे या फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो अब मेरे कहने से नहीं भाई, बीसीसीआई सेक्रेटरी ने खुद आकर इस बात पर बड़ा बयान दे दिया है और सब कुछ साफ कर दिया है कि गौतम गंभीर और कितने समय तक कोच रहने वाले हैं और कब उन्हें हटाया जाने वाला है। क्या वीवीएस लक्ष्मण से उनकी बातचीत हो गई है? क्या वीवीएस लक्ष्मण ने कोच पद के लिए हामी भर दी है? इन सभी बातों पर बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत सेकिया ने खुलकर बयान दिया है और अब सब कुछ साफ भी कर दिया है। तो खैर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आपको एक काम करना है, अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मैं डिटेल से जरा आपको समझाता हूं कि आखिर उन्होंने क्या बयान दिया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय टीम के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं और उनकी गौतम गंभीर से आपको ही मालूम है कि अच्छी तो नहीं रही है कभी भी। केकेआर के में साथ में खेले हैं, दिल्ली में रणजी में भी रणजी मुकाबले में एक बार लड़ाई हो गई थी, बहुत ज्यादा कहासुनी हो गई थी, या यूं कहें कि गाली गलौज भी हो गई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। उस खिलाड़ी का नाम है मनोज तिवारी। अब मनोज तिवारी का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और मनोज तिवारी ने ना दोस्तों एक बात कही। उन्होंने कहा कि भाई, गौतम गंभीर को ना ये कहना चाहिए कि अगर आप टी20 वर्ल्ड कप नहीं जिताते हो, ये जो आने वाला टी20 वर्ल्ड कप है 2026 का, जो कि 7 फरवरी से शुरू होना है, भारत को अपना पहला मैच यूएसए यानी अमेरिका के खिलाफ खेलना है। उस मुकाबले से अगर वर्ल्ड कप की पूरी बात की जाए तो अगर गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत टी20 वर्ल्ड कप जीतने में नाकाम साबित होता है, यानी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाता है, अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाता है या सेमीफाइनल पहुंचकर बाहर हो जाता है, मैं अभी एक कयास लगा रहा हूं, तो गौतम गंभीर को ना कोचिंग से हटा देना चाहिए। ये बयान है मनोज तिवारी का। अब ये जो बयान हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया में जंग तेज हो गई कि क्या गौतम गंभीर जो है टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद खुद कप्तान कोचिंग पद से इस्तीफा दे देंगे या बीसीसीआई उन्हें धक्के मार के निकाल देगा। बहुत सारी डिबेट हुई सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में, अलग अलग जगह एजेंडे चले, शोज हुए, हमने भी बातचीत की। लेकिन यार, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो हमारे बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं देवाजीत सेकिया, उनको ना मीडिया में बात करना बहुत पसंद है। उनकी मैंने एक खास बात नोटिस की है कि उनको ना बोलना बहुत पसंद है। अगर एक घटिया सी भी खबर रहेगी ना, एक सोशल मीडिया की अफवाह भी रहेगी, तो तुरंत देवाजीत सेकिया जी आएंगे और तुरंत ना बयान दे देंगे उस पर। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई, छपास जिसको हम एक साफ शब्दों में कहते हैं, मीडिया की छपास जो होती है वो ऐसे लोगों को बहुत होती है जो कभी मीडिया में आए नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीसीसीआई सेक्रेटरी बनने से पहले देवाजीत सेकिया का नाम सुना था? बता दीजिए। बीसीसीआई प्रेसिडेंट की बात छोड़िए, वो तो मिथुन मनहास है हमारे, उनका नाम तो सुना हुआ था। विराट कोहली के बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिल्ली से खेले हुए हैं, कप्तानी किए हुए हैं, पुणे सुपर जायंट्स में खेले हैं, आईपीएल में खेले हैं, अलग अलग जगह मैंने देखा है भाई। मेरी तो अभी मुलाकात भी हुई उनसे, रायपुर में मैं टी20 मैच कवर करने गया था, उनसे मुलाकात भी हुई। उनको हम सब जानते हैं। देवाजीत सेकिया को कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो अब वो आते हैं मीडिया के पास और मीडिया में आकर ऐसा बड़ा बयान देते हैं जिसमें वो सारी चीजें क्लियर करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई, हमारे देश में ना हर कोई 140 करोड़ का देश है और हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है, हर किसी की अपनी राय है, हर किसी का अपना मशवरा है और हर कोई ज्ञान देता है, ये है वो है, इनको हटा दो उनको हटा दो। लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए हमारे पास एक कमेटी होती है, हमारे पास 5 सिलेक्टर्स होते हैं जो बैठकर ये तय करते हैं कि कौन कोच रहेगा, कौन नहीं, कौन सा बल्लेबाज रहेगा, कौन सा नहीं, कौन सा गेंदबाज रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये सारी चीजें जो है हमारे 5 सिलेक्टर तय करते हैं। हम किसी फॉर्मर क्रिकेटर की बात या किसी और अन्य क्रिकेटर की बात नहीं सुनते हैं कि कोई क्या बोल रहा है। सबके अपने अपने बयान होते हैं, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, लेकिन कमेटी होती है जो ये सब सारी चीजें तय करती है। इनडायरेक्टली उनका कहना यह है कि भाई, गौतम गंभीर का जो भविष्य है वो हम सब तय करेंगे, यानी हमारे 5 सिलेक्टर, मैं रहूंगा, ये तय करेंगे गौतम गंभीर का भविष्य। हालांकि एक चीज में, मतलब इनडायरेक्टली उनका कहना यह है कि ये जो टी20 वर्ल्ड कप है, इसके बाद गंभीर की विदाई तय है, क्योंकि कोई भी आकर मीडिया के सामने कभी भी कन्फ्रंट नहीं करेगा कि गौतम गंभीर का ये आखिरी इवेंट होगा। कोई नहीं कहेगा कभी आकर।
हमेशा वो इंतजार करते हैं भाई, हमेशा वो इंतजार करेंगे कि ये सारी चीजें हैं या नहीं है, कोई भी सामने आकर नहीं कहता। अगर सामने आकर कह दोगे तो बवाल मच जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग चीजें कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। और मेरा तो ये भी मानना है कि देवाजीत सेकिया के पास इतनी दम भी नहीं है, ये जो अलग करने का कॉन्सेप्ट भी रहेगा ये किसी और का रहेगा भाई। गौतम गंभीर को हटाने का जो फैसला रहेगा ना, वो एक तरीके से जो प्रेशर बन रहा है ना फैंस का, वो हटाएगा गौतम गंभीर को। आप तो वैसे भी नहीं हटा सकते यार, आप तो कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, आप तो कोई चीज खुलकर नहीं कर पा रहे हो, ये आपको भी मालूम है और ये हमें भी मालूम है, हर किसी को मालूम है। लेकिन ये प्रेशर गौतम गंभीर के ऊपर बढ़ रहा है, ये इंडिकेशन गंभीर को पहले ही दे चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ना तो आप वीवीएस लक्ष्मण से बातचीत करते, ना तो आप किसी और के पास कोच पद के लिए जाते। और देखो, गौतम गंभीर के पास इस वक्त मैच विजेता टीम है, अगर इसके बावजूद आपकी टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती है तो इसमें दोष जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोच का और कप्तान का रहेगा। उसने ऐसी टीम चुनी, उसने उन खिलाड़ियों को बैक किया जिन्हें करना भी नहीं था। संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को आपने बैक किया, जरूरत नहीं थी इसकी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने रखा। मुझे नहीं मालूम क्यों रखा आपने, किसकी सेटिंग थी वो, तो आप तो शुभमन गिल को भी रखना चाहते थे। मैं इस पर भी, शुभमन गिल को लेकर भी एक खबर है भाई, मैं आपको बताऊंगा, ये आपको तुरंत मिल जाएगी। पहले ये वीडियो आप देखें, उसके बाद शुभमन गिल को लेकर भी जो खबर है वो भी आपको मिलने वाली है। फिलहाल यही खबर है कि गौतम गंभीर जो है उनका विदाई तय है दोस्तों। कहीं चाहे आप कुछ भी कर ले, बयानबाजी ले आए, उनके लिए आईसीसी इवेंट जो आने वाला है T20 वर्ल्ड कप, वो लास्ट है। अगर परफॉर्मेंस रेप्लिकेट होती है, इंडिया जीतता है तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय के लिए गौतम गंभीर तैयार हैं। क्योंकि जितनी छूट गौतम गंभीर को मिली है, जितनी एक तरह से फ्री हैंड गौतम गंभीर को दिया गया है, वो किसी कोच को नहीं दिया गया भाई। हमने रवि शास्त्री का भी दौर देखा, हाँ शास्त्री के दौर में फ्रीडम थी लेकिन रिजल्ट थे, आपने रिजल्ट नहीं दिए हैं। T20 में आपके पास रिजल्ट है, लेकिन वर्ल्ड T20 तो आपको जीतना पड़ेगा। अगर आप नहीं जीतते हैं तो फिर बाबा टाटा बाय बाय है आपका, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा यही लग रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें तो आप कुछ भी कर लें गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़े, क्योंकि गौतम गंभीर के जो सिलेक्शन रहे ना वो हमेशा सवालों के घेरे में रहे। अब आप उठा कर देख लो, सामी को ना ले जाना, हर्षित राणा को ले जाना, ठीक है। मैच भी हुआ कल, उसमें भी हर्षित राणा को नंबर 6-7 पर भेज देना, क्या किया बताओ। हर्षित राणा ने रन भी पड़वाए, 4 ओवर में 54 रन भी नहीं बनाए, क्या फायदा हुआ। आप समी को खिला लेते, नहीं खिलाया ना आपने, क्योंकि आप खुद डर रहे हो। आप जो है शमी को कमबैक नहीं होने देना चाहते हो, जस्ट बिकॉज मोहम्मद शमी आपकी सुनता नहीं है। वो सीनियर गेंदबाज है, वो आपकी नहीं सुनेगा। बात बड़ी सीधी सी है दोस्तों, और इससे ज्यादा तो होनी भी नहीं चाहिए, चाहे आप कुछ कर लो। समझ रहे हो ना आप, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आप समझ लो कि गौतम गंभीर की विदाई तय है। देवाजीत सेकिया ने इनडायरेक्टली, कोई डायरेक्ट नहीं कहता लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ये सारी बातें कह दी हैं कि आपका टाटा बाय बाय तय है, आप चाहे कुछ भी कर लो दोस्तों। अब दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है भाई, सब्सक्राइब करना, और यार हाइप के बटन पर क्लिक करो यार। मतलब 1-2 लाख हाइप पॉइंट दो यार, 3 बार देना रहता है, एक बार में तीनों दे दिया करो भाई फिर, क्योंकि डेली वैसे मेरे वीडियो आते हैं, आपको भी मालूम है। थोड़ा सा यार तबीयत ठीक उतनी नहीं थी, इसलिए बीच में 1-1, 2-2 वीडियो का गैप हुआ है, बट आज से स्टार्ट है भाई, वापस से सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, सारी इनसाइड स्टोरी आपको मिलेगी। कहीं और आपको जाने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है। बस आपको रिक्वेस्ट यही है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है, ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा आगे तक पहुँचे। और आप लोग नोटिफिकेशन की घंटी बजा कर रखो यार, नोटिफिकेशन घंटी बजा कर रखोगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपको मिल जाएगा। तो खैर, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करो।